नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इतिहास के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, रोशन अख्तर और बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों, इसका उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम बना था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, इसका नाम था। और इसको शाहे बेखबर की उपाधि भी प्राप्त थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नादिर शाह का आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों, नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के काल में 1739 में हुआ था। तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। अंतिम मुगल शासक का नाम बताओ। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन हैं। आलम शाह, बहादुर शाह, शाह आलम और बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, जो 1857 के युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया था और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। फर्रुखसियार के फरमान से किसे लाभ हुआ था? ए मुगल भूमि बंदोबस्त को, दिल्ली में मराठा शासन को, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार को या दक्षिण में फ्रांसीसी लाभ को। तो दोस्तों, फर्रुखसियार के 1717 के फरमान से बंगाल में अंग्रेजी व्यापार को लाभ हुआ था। इन्हें व्यापार करने की काफ़ी छूट प्राप्त हुई थी। चलिए, प्रश्न नंबर 5। लाल कुमारी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी? दोस्तों, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, शाह आलम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जहांदार शाह। जहांदार शाह के राज दरबार में लाल कुमारी नामक जो गणिका थी, उसका काफ़ी प्रभाव था। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे पानीपत के युद्ध के समय कौन मुगल सम्राट था? दोस्तों, जब थर्ड पानीपत का युद्ध हुआ था, तब कौन मुगल सम्राट था? तो आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद अपना आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शाह आलम। कौन था? शाह आलम। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से हुआ था। दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो उसका क्या प्रभाव हुआ था? मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ, सिख शक्ति का उदय हुआ, अंग्रेज चिंतित हुए, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, तो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य थोड़ा बहुत कमज़ोर हुआ था, मगर साथ ही साथ सिख शक्ति का उदय हुआ था। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 8। किस मुगल शासक के काल में सैयद बंधु प्रभावशाली हो गए थे? ए बहादुर शाह, बी जहांदार शाह, सी फर्रुखसियार और डी मोहम्मद शाह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फर्रुखसियार। फर्रुखसियार के समय में सैयद बंधु राजदरबार में, मुगल राजदरबार में काफ़ी प्रभावशाली हो गए थे। प्रश्न नंबर 9। सैयद बंधु के दमन में किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? ए अफगानी, बी तुरानी, सी ईरानी और डी हिंदुस्तानी। तो आपको इनमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन है बी तुरानी। सैयद बंधुओं ने काफ़ी अपना वर्चस्व बना लिया था मुगल दरबार में, जिसका दमन करने में तुरानी गुट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? अवध का सूबेदार, साम्राज्य का वजीर, मीर बख्शी, बिहार का दीवान। तो दोस्तों, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। चलिए, प्रश्न नंबर 11। औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? ए बहादुर शाह, बी जहांदार शाह, सी मोहम्मद शाह और डी अहमद शाह। तो इसका आंसर है दोस्तों सही बी जहांदार शाह। यही इसका उत्तराधिकारी जो सबसे कम शासन कर पाया था, जहांदार शाह था। प्रश्न नंबर 12। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी सर जॉन चाइल्ड, सी ओंगियार और डी फ्रांसिस कारो। तो दोस्तों, औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित किया था, अर्थात भारत से
भगा दिया था, अपने साम्राज्य से भगा दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 13, निम्न वजीरों को सही क्रम में लगाइए, सफदरजंग, इमाद उल मुल्क और जावेद खान को। तो दोस्तों इनका सही क्रम आप चुन के बताएंगे, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इनका सही क्रम है ऑप्शन डी, पहले जावेद खान, फिर सफदरजंग और फिर इमाद उल मुल्क। प्रश्न नंबर 14, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया था। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, जजिया कर समाप्त, साहू की रिहाई, राज दरबार में होली खेलने की पुनः शुरुआत और सती प्रथा का समर्थन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर की समाप्ति बहादुर शाह प्रथम ने नहीं की थी। प्रश्न नंबर 15, जून 1707 में जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ? ए मुअज्जम और आजम, आजम और कामबख्श, मुअज्जम और अकबर, दारा शिकोह और औरंगजेब। तो आप इसमें दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुअज्जम और आजम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन दोनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 16, को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? ए जहांदार शाह, बी बहादुर शाह, सी औरंगजेब और डी मोहम्मद शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जहांदार शाह। जहांदार शाह ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 17, किस शासक का शासनकाल सबसे कम था? ए रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, जहांदार शाह और फ़ारूक सियार। तो आप सही आंसर चुनेंगे। दोस्तों इसका सही आंसर है रफ़ी उद दरजात। इसका शासनकाल सबसे कम था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, शाहजहां सेकंड की उपाधि किसने धारण की थी? रफ़ी उद दरजात, रोशन अख्तर, रफ़ी उद दौला और फ़ारूक सियार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला इसने ही शाहजहां सेकंड की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 19, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? ए मोहम्मद शाह, बी अहमद शाह, सी फ़ारूक सियार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों मोहम्मद शाह, ए ऑप्शन इसका सही होगा। सैयद बंधुओं का अंत मोहम्मद शाह के काल में हो गया था। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय कौन शासक था? ए आलमगीर, बी अहमद शाह, सी शाह आलम और डी शाहजहां। तो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय अहमद शाह शासक था। आप अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह से कनेक्ट करके देख सकते हैं, दोनों एक ही नाम के हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए प्रश्न नंबर 21, अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह और डी शाहजहां। तो आप सही आंसर बताएंगे इसका। इसका सही आंसर है दोस्तों शाह आलम द्वितीय, यानी ऑप्शन ए सही है इसका। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न नंबर 22, किस शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? दोस्तों राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। ए अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अकबर द्वितीय ने इसे राजा की उपाधि दी थी और अकबर द्वितीय का राजदूत बनकर राजा राम मोहन राय ब्रिटेन भी गए थे, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी कब्र समाधि भी ब्रिटेन में ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगलों के सिक्के किसके समय में बंद हुए थे? दोस्तों जो मुग़ल टकसाल थी, जो मुग़ल अपने सिक्के छापते थे, बनाते थे, वो किसके समय में बंद हुए थे? बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह या अकबर द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के काल में मुग़लों के सिक्के बंद हो गए थे, अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपको करनाल के युद्ध की तारीख बतानी है। आप वीडियो पॉज करके सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं और फिर तारीख बता सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है 24 फरवरी 1739 ईस्वी को
करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 25, किसके अनुसार मुगल के पतन का कारण सैनिक अदक्षता थी? ए. जदुनाथ सरकार, विलियम अर्विन, सरदेसाई और स्मिथ। इसका सही आंसर है विलियम अर्विन। दोस्तों, सैनिक अदक्ष थे, मतलब वेल ट्रेंड नहीं थे, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, और ये बात विलियम अर्विन अपने शोध में मानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फॉल ऑफ मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? फॉल ऑफ मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? सर जदुनाथ सरकार, बी सतीश चंद्र, सी लेनपुल और डी स्मिथ। तो आपका सही आंसर इसको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों सर जदुनाथ सरकार। सर जदुनाथ सरकार ने फॉल ऑफ मुगल एम्पायर पुस्तक लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन का मूल कारण क्या था? दोस्तों, किसी भी साम्राज्य के पतन में अनेक कारण हो सकते हैं, मगर कोई ना कोई एक कारण अपनी मौलिकता रखता है, जो प्रधान कारण होता है किसी भी साम्राज्य के पतन के लिए। तो आप 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुन के बताएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है अयोग्य उत्तराधिकारी। दोस्तों, आपने देखा होगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक एक करके अनेक उत्तराधिकारी आए, अनेक शासक बने, मगर कोई भी शासक शासन को सुचारू रूप से नहीं चला पाया और किसी न किसी कारण वो मारा गया या मर गया। प्रश्न नंबर 28, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? ए. धन को लूटना, साम्राज्य स्थापित करना, मराठों को हराना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धन को लूटना। नादिर शाह जब यहाँ से काफ़ी धन लूट के ले गया था, तो उसी के एवज में ये उसके बाद अहमद शाह अब्दाली भारत में धन लूटने के इरादे से आया था और काफ़ी धन लूट कर ले गया था। प्रश्न नंबर 29, नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ? जब उसने आक्रमण करके दिल्ली को घेर लिया था, उसकी तारीख आपको बतानी है। 24 फरवरी 1739, 20 मार्च 1739, 20 मार्च 1761 और 20 मार्च 1740। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मार्च 1739, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? ए. मोहम्मद शाह, सादत खां, खाने दौरान, या चिनकिलिच खां। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है खाने दौरान। खाने दौरान नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।